यह कहानी एक अनुभवी बूढ़े शिकारी से शुरू होती है जिसकी नजर एक हिरण पर पड़ती है। हिरण अपने झुंड के सामने सुंदर नृत्य कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी समय उस पर गोली चलने वाली है। गोली की आवाज सुनते ही हिरण घबराकर भागने लगा। टॉम को थोड़ा संदेह हुआ क्योंकि वह पूरी जिंदगी शिकार करता आया है और उसकी निशानेबाजी कभी नहीं चूकती। वह आगे बढ़ा और बर्फ पर खून के निशान देखे। उन्हीं निशानों का पीछा करते हुए वह कुछ दूरी पर पहुंचा जहां हिरण गिरा हुआ मिला। टॉम उस हिरण के प्रति आभारी था क्योंकि वह अगले 3 महीनों के लिए भोजन का इंतजाम कर सकता था। उसके सींगों से सुंदर कलाकृतियां भी बनाई जा सकती थीं। टॉम ने वहीं पर हिरण के अंदरूनी अंग निकाल दिए और फिर उसे खींचते हुए अपने ट्रक तक ले गया। उसे जल्दी करनी थी क्योंकि खून की गंध भालुओं को आकर्षित कर सकती थी। जब वह घर पहुंचा तो नैन्सी ने उसकी बहुत तारीफ की क्योंकि उसने लंबे समय से कोई हिरण नहीं देखा था। दोनों ने मिलकर हिरण को काटने छांटने का काम शुरू किया। टॉम ने उसे लकड़ी के ढांचे पर लटकाया और काम में जुट गया। तभी अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। टॉम ने ध्यान से देखा तो लगा कि कोई भालू आसपास है। उसने तुरंत बंदूक उठाई और उसके पीछे भागा। पिछले साल से एक भालू अक्सर उनके घर के आसपास घूमता था और खाने की तलाश करता था। टॉम को शक हुआ कि शायद वहीं फिर लौट आया है। वह गुस्से में आ गया, लेकिन उसे जल्दी काम खत्म करना था। वे लोग बाजार से मांस नहीं खरीदते थे क्योंकि सबसे नजदीकी दुकान 50 मील दूर थी, इसलिए वे पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थे। नैन्सी ने अच्छे हिस्सों को अलग किया और टॉम ने बाकी हिस्सों को रात के खाने के लिए तैयार किया। दूसरी तरफ उत्तरी जंगलों में चार्ली नाम का एक आदमी रहता था जो पिछले 30 सालों से आत्मनिर्भर जीवन जी रहा था। वह सर्दियों से पहले एक तहखाना बना रहा था, लेकिन अचानक आई बारिश ने उसकी योजना बिगाड़ दी। पैसों की कमी के कारण उसने शिकार का सहारा लिया। उसने तालाब के पास जाल बिछाए जहां जानवरों की भरमार थी। उसने पेड़ों पर भी जाल लगाए ताकि ज्यादा शिकार मिल सके। कुछ दिनों बाद जब वह जाल देखने गया तो उसे 2 जानवर मिले जिनसे उसे लगभग $200 की कमाई हुई। वह बहुत खुश था और आने वाले समय के लिए उत्साहित भी, लेकिन फिर मौसम खराब हो गया। भारी बर्फबारी के बावजूद उसे काम पर जाना पड़ा। उसने 100 मील की यात्रा की, लेकिन इस बार उसे कोई शिकार नहीं मिला। सबसे बड़ी समस्या तब आई जब उसकी स्नोमोबाइल खराब हो गई। अब उसे 8 मील पैदल चलकर घर लौटना पड़ा। बर्फ में चलना बहुत मुश्किल था और रात भी हो चुकी थी। रास्ते में उसे एक जमी हुई झील पार करनी पड़ी जो बहुत खतरनाक थी। हर कदम पर उसे डर लग रहा था कि बर्फ टूट सकती है, लेकिन किस्मत अच्छी थी और वह सुरक्षित घर पहुंच गया। अगले दिन वह अपने दोस्त के साथ वापस गया और स्नोमोबाइल को ठीक कर लिया। फिर उसने अपना काम जारी रखा। उधर एक और आदमी यूस्टस था जो लोहार का काम करता था। उस पर $45,000 का कर्ज था, इसलिए वह दिन रात मेहनत करता था। उसने एक नए शागिर्द को काम पर रखा जिसका नाम स्कॉट था। स्कॉट शहर से आया था और उसे गांव के कामों का कोई अनुभव नहीं था। पहले उसे बकरियों को खाना खिलाने का काम दिया गया जो आसान था, लेकिन बाद में उसे एक पेड़ काटने का काम मिला जो उसके लिए मुश्किल साबित हुआ। यूस्टस ने उसे सिखाने की कोशिश की और धीरे धीरे वह काम सीखने लगा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब स्कॉट ने गलती से एक पुराना औजार तोड़ दिया। यह देखकर यूस्टस को बहुत दुख हुआ क्योंकि वह औजार उसके लिए खास था। फिर भी उसने स्कॉट को डांटने के बजाय समझाया क्योंकि उसे मुफ्त में काम करने वाला मजदूर चाहिए था और जिंदगी को आगे बढ़ाना जरूरी था। अगर आपको ऐसी जबरदस्त और रोमांच से भरी कहानियां पसंद हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।